हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों अनुसूची के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य चैप्टर है दोस्तों अनुसूची। तो आज का चैप्टर को शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगे दोस्तों तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे दोस्तों। तो आज का चैप्टर को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुसूची। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अनुसूची को। भारतीय संविधान की अनुसूची। तो आज का बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों अनुसूची। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अनुसूची की बात करें दोस्तों तो अनुसूची अनुसूची भारतीय संविधान में अनुसूची को इसलिए जोड़ा गया, भारतीय संविधान में अनुसूची को इसलिए जोड़ा गया कि कुछ विषय का विस्तार अनुच्छेद में देना संभव नहीं था। कुछ विषय का विस्तार जो है अनुच्छेद में देना संभव नहीं था, तो इसलिए अनुसूची को शेड्यूल को बनाना अनिवार्य हुआ। तो यहाँ ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान में अनुसूची को इसलिए जोड़ा गया कि कुछ विषय का विस्तार अनुच्छेद में देना संभव नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अनुसूची की बात करें तो अनुसूची शुरू में अनुसूची कितना था दोस्तों। तो शुरू में अनुसूची की संख्या कितनी थी। तो शुरू में अनुसूची यानी शेड्यूल कितने थे। तो 8 थे। शुरुआत में कितने थे शेड्यूल। तो 8 थे। बाद में जोड़ा गया 4 और बाद में कितना जोड़ा गया। तो बाद में 4 और जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो 4 बाद में अनुसूची जोड़े गए उसका विस्तार रूप से हम यहाँ देखेंगे दोस्तों। तो 9वीं अनुसूची यानी 1951 ईस्वी में जोड़ा गया, जो कि पहला संविधान संशोधन यही था। 9वीं अनुसूची 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन हुआ, जो कि 9वीं अनुसूची के अंदर क्या था दोस्तों। तो भूमि सुधार था। क्या था। भूमि सुधार था। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची कब था। तो 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को 10वीं अनुसूची को, जो कि उसके अंदर 10वीं अनुसूची में क्या आता है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून आता है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। 1993 ईस्वी में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 1993 ईस्वी में जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन में। केवा संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी 11वीं अनुसूची को, 11वीं अनुसूची के अंदर है क्या दोस्तों। तो 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज है। क्या है। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है 74वां संविधान संशोधन यानी 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में था क्या। तो नगर पालिका को जोड़ा गया। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं दोस्तों 1 से 12 तक के बीच में जो भी अनुसूची है उसे हम ध्यान पूर्वक जानेंगे कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है, सेकंड अनुसूची में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, 12th में क्या है। तो ये सबको बारी बारी से जानते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं। अगर बात करें अनुसूची 1 शेड्यूल 1 की बात करें तो 28 प्लस 8 राज्यों का इसमें जानकारी प्राप्त हो दी गई है। तो इसे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट अनुसूची में क्या है, तो फर्स्ट अनुसूची में 28 प्लस 8 राज्यों का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ सेकंड अनुसूची की बात करें तो सेकंड अनुसूची में वेतन भत्ता का ब्यौरा दिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। सेकंड अनुसूची में वेतन भत्ता का ब्यौरा दिया गया है। थर्ड अनुसूची की बात करें तो थर्ड अनुसूची में क्या दिया गया है, शपथ को दिया गया है, शपथ का उल्लेख है, इसे ध्यान रखेंगे। फोर्थ अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन से अनुसूची में है, तो अनुसूची 4 में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुसूची 5 की बात करते हैं तो अनुसूची 5 में SC ST का जिक्र है। अनुसूची 5 में क्या है, तो SC ST का जिक्र है। अनुसूची 6 की बात करें दोस्तों तो अनुसूची 6 में क्या है, तो SC ST का ही जिक्र है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य बताएंगे। पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य ऐसे 8 आ जाते हैं। और अगर पूछ दे 7 सिस्टर में कौन आते हैं, तो 7 सिस्टर में ध्यान रखेंगे पूर्वोत्तर राज्य ही आता है, केवल सिक्किम को छोड़कर। असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम, ये सब जो भी हैं 7 राज्य हैं, ये सब 7 सिस्टर के अंदर में आते हैं, तो वो ही पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। और सिक्किम भी पूर्वोत्तर राज्य अगर बोल दे तो पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम भी आ जाएंगे। अगर केवल 7 सिस्टर बोलेगा तो सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुसूची में 7 में क्या वर्णन है, तो अनुसूची 7 में सूची दिया गया है। अनुसूची 8 की बात करें तो राजभाषा का वर्णन है। अनुसूची 8 में क्या उल्लेख है, तो अनुसूची 8 में राजभाषा का वर्णन है। अनुसूची 9 की बात करें तो भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। अनुसूची 10 दल बदल कानून को 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को किया गया। 11वां अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज। आगे बढ़ते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में अनुसूची 12 को जोड़ा गया, जो में नगर पालिका का उल्लेख है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 6 की बात करें दोस्तों, अनुसूची 6 में अभी आपको बताए थे कि 4 पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र है। 4 पूर्वोत्तर राज्य है कितने, तो 8 हैं। 7 सिस्टर है कितने, तो पूर्वोत्तर राज्य में 7 सिस्टर 7 हैं। और अनुसूची जाति में अनुसूची SC ST का जिक्र कितने राज्यों का है, तो 4 का। अनुसूची 6 में ध्यान रखेंगे 4 राज्यों का, पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन है। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। यहाँ ट्रिक है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखेंगे। यहाँ ट्रिक है, आसाराम, मैं तेरी, आशा अ से असम, म से मिजोरम, मैं से मेघालय, त्रेरी से त्रिपुरा, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ बेहद अगर पूछ दे आपको अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के 4 राज्यों का जिक्र है, कौन कौन है, तो पहला असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों अनुसूची 7 में क्या वर्णित है, अभी आपको हमने पढ़ाया। अनुसूची 7 में सूची है। सूची की बात करें दोस्तों तो सूची में आ जाते हैं 3। पहला संघ सूची यानी केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट। सेकंड राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। समवर्ती सूची 3rd नंबर, तो कौन करंट लिस्ट है, तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 7 अनुच्छेद 246 में वर्णित है। अगर अनुच्छेद भी पूछ दे तो अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो 246 में वर्णित है अनुसूची 7।
तो पहला, संघ सूची केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाई जाती है, राज्य सूची राज्य सरकार द्वारा कानून बनाई जाती है, और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अगर, नोट में यहां ध्यान रखेंगे, अगर समवर्ती सूची को या समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है तो केंद्र सरकार वाला ही मान्य होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 7 में अनुच्छेद 249 में, अनुसूची 7 में अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को ऐसी शक्ति दी गई है, ऐसी शक्ति दी गई है जो लोकसभा के पास नहीं है, जो लोकसभा के पास ऐसी शक्ति नहीं है, केवल और केवल राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 249 के तहत, इसके तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय स्तर का कानून बना सकती है। ये केवल अधिकार किसका है? राज्यसभा का है, अनुच्छेद 249 के तहत। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में राज्य सूची के 3 विषय को समवर्ती सूची में रखा गया। आपको हमने 42वां संविधान संशोधन जब पढ़ाया था तो आपको यह चीज बताया था दोस्तों। तो आप अगर वो वीडियो को ना देखे हैं तो जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में जाकर 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये सब जाकर देख सकते हैं। और देखें जाकर 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में राज्य सूची के 3 विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। राज्य सूची के 3 विषय को समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को। पहला, शिक्षा एजुकेशन, दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन, यहां ध्यान रखेंगे, और तीसरा है वन यानी फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करें संघ सूची की तो संघ सूची में पहले कितना विषय था? तो 97 विषय थे, और 3 अब वर्तमान में कितने हैं? तो अब वर्तमान में 100 हैं। क्यों 100 हो गए? क्योंकि 3 शिक्षा, जनसंख्या और वन, 3 को समवर्ती सूची में रखा गया राज्य सूची से निकालकर। इसे ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 100। पहले कितना थी? 97। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले कितना थे? 66, और वर्तमान में कितना है? 61। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहले कितना थे? 47, और वर्तमान में कितना है? 52। संघ सूची में पहले कितना थे? 97, तो कितना हो गए? 100। राज्य सूची में पहले कितना थे? 66, तो हो गए कितना? 61। समवर्ती सूची में पहले कितना थे? तो 47 से वर्तमान में कितने हो गए? तो 52। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार करवाती है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना अनुच्छेद 246 यानी 246 के तहत केंद्र सरकार जनगणना करवाती है प्रत्येक 10 वर्षों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है, जिसके तहत अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत जिस विषय की चर्चा तीनों अनुसूची में अगर नहीं है तो उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है अनुच्छेद 248 के तहत। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 250 की बात करें तो अनुच्छेद 250 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो या अन्य किसी आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार यानी संसद कानून बनाती है। अनुच्छेद 250 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो या अन्य किसी आपातकाल के स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार यानी संसद कानून बनाती है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
ओ, तो आज का टॉपिक दोस्तों आपको बेहद अच्छा लगा होगा अनुसूची से रिलेटेड। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आपके मस्तिष्क में शांति रूप से आपके मस्तिष्क में चला जाए। तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।